Hello students, welcome to this online class. Today we are going to discuss about chapter number 4 under unit number 1. The title of this chapter is Needed Changes in the Discipline Oriented Textbooks. विषय ज्ञान उन्मुख पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन। आज हम पाठ्य पुस्तकों में किस तरह के परिवर्तनों की आवश्यकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल के अंदर पाठ्य पुस्तकों का अध्यापक के लिए और बच्चों के लिए बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अध्यापक को ये पता चलता है कि उसने पूरे वर्ष भर कितनी पाठ्य वस्तु बच्चों को पढ़ानी है और बच्चों को ये पता चलता है कि उन्होंने उस पर्टिकुलर कोर्स में कितना स्टडी करना है। तो स्कूलों के अंदर वर्तमान समय में जो पाठ्य पुस्तकें प्रयोग की जाती है उनमें किस तरह के परिवर्तनों की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर बन सके, ताकि बेहतर अधिगम और अध्यापन किया जा सके, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इनसे पहले परिवर्तनों के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकों का अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक का अर्थ डिस्कस करते हैं। देखिए, अर्थ में अगर हम अर्थ की बात करें तो किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पाठ्य पुस्तक की संज्ञा दी जाती है। अर्थात कि जो विषय ज्ञान से पाठ्य वस्तु सिलेक्ट करते हैं हम, जो कि हमने किसी पर्टिकुलर क्लास को एक विषय के अंदर हमने टीच करनी है, तो उस पाठ्य वस्तु को सिलेक्ट करके जब एक पुस्तक के अंदर हम डालते हैं तो उसी संगठित पाठ्य वस्तु के रूप को हम जिस पुस्तक में डालते हैं तो वो पुस्तक जो है वो पाठ्य पुस्तक कहलाती है। पाठ्य पुस्तक के अर्थ को सुस्पष्ट करने के लिए कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें कि हेरोलिकर हमारे पास यहाँ पर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। अर्थात कि ये सारी चीज़ों को हम उसमें संग्रहित करते हैं। आइए बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 तरह से इनको मेनली वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सामान्य पाठ्य पुस्तकें हमारे पास होती हैं। ये पुस्तकें ऐसी होती है जिसमें किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती है। इनमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता है तथा प्रकरणों को विषय सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोगिता की दृष्टि से विस्तार प्रदान किया जाता है। ये पुस्तकें विशेष रुचि वाले विद्वानों द्वारा लिखी जाती हैं। ये पुस्तकें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए सहायक होती हैं। इनका प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादातर किया जाता है। तो ये सामान्य पाठ्य पुस्तकें होती हैं। और दूसरा जो पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, इसमें ऐसी पाठ्य वस्तु होती है जो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए निर्धारित की गई होती है और उसमें उस पर्टिकुलर जो भी क्लास होती है उसमें वर्ष भर उस विषय में बच्चों को क्या टीच किया जा रहा है, तो वो सारी पाठ्य वस्तु को उसमें क्रमबद्ध रूप से संकलित किया जाता है। तो ये पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें कहलाती हैं। इनका पाठ्यक्रम में शिक्षण और अधिगम के लिए बहुत ही ज़्यादा इनकी भूमिका रहती है। और लास्ट हमारे पास इसमें संदर्भ पुस्तकें हैं। ये विशेष प्रकार की पुस्तकें होती हैं। इनमें किसी भी घटनाओं, प्रत्ययों, सूत्रों आदि के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई होती है, जिनका रेफरेंस के तौर पर टीचर और स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं ताकि उनका नॉलेज जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। आइए बात करते हैं कि अच्छे पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जैसा आप लोग भी जानते हैं कि अच्छी पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं, वो कैसी होनी चाहिए, कौन सी पाठ्य पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने में हम रुचि दिखाते हैं और कौन सी ऐसी है जिनमें रुचि नहीं दिखाते हैं। तो ऐसी पुस्तकें जो बहुत अच्छी होती है उनमें ऐसी कौन से गुण होते हैं जिसकी वजह से हम उनको अच्छा कहते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। पहला, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बच्चों के मानसिक जो योग्यता होती है उनके अनुसार होना चाहिए। विषय वस्तु का संगठन तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। तर्क के ऊपर और मनोविज्ञान के सिद्धांतों के ऊपर विषय वस्तु को संगठित किया जाना चाहिए, जिसमें कि व्याख्या अच्छे से टॉपिक की गई हो, स्पष्ट तौर पर स्पष्टीकरण किया गया हो, उदाहरणों की उसमें भरपूर मात्रा हो,
विषय का सरलीकरण किया गया हो। तो उदाहरणों के द्वारा अगर पाठ्य पुस्तक में विषय को सरल किया जाता है तो वो पुस्तक को हम अच्छा कह सकते हैं। भाषा शैली में सरलता होनी चाहिए, सरल भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए और स्पष्ट शब्दों को उसमें यूज़ किया जाना चाहिए, तो वो पुस्तक अच्छी कहेंगे। विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित कर सकने की क्षमता उस पुस्तक में होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि आज इस तरह से टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप हो चुकी है, तो हम कई तरह से जब पुस्तक ऐसी बनी हो जिसमें बच्चे अपनी रुचि दिखाएं, जैसे तरह तरह के कलर्स का यूज़ किया गया हो, पिक्चर्स का यूज़ किया गया हो, अच्छे अच्छे उदाहरणों को दिया गया हो, तो ऐसी पुस्तकों को पढ़ने में बच्चे रुचि दिखाते हैं, बजाय इसके कि हमने बिल्कुल कलर्स का इस्तेमाल ना किया हो, उदाहरणों का इस्तेमाल ना किया हो, पिक्चर्स का इस्तेमाल ना किया हो। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी पुस्तकों में बच्चे उनको स्टडी करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। तो उसके बाद इसमें हमारे पास जैसे उसका फ्रंट पेज जो है वो बिल्कुल चित्र के साथ दिया गया होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। उसका जो मुद्रण है वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। आकार सुविधाजनक होना चाहिए। उस पुस्तक का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना पुस्तक बहुत भारी होनी चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा हल्की होनी चाहिए। तो एक सही स्टैंडर्डाइज जो साइज़ है पुस्तक का वैसा होना चाहिए। अध्यायों के आकार बालकों के तर्क एवं क्षमता के अनुरूप होने चाहिए। तो जो अध्याय होते हैं वो इतने ज़्यादा भी बड़े ना हो कि बच्चे के लिए वो स्टडी करना मुश्किल हो जाए, तो बच्चों की क्षमता के अनुसार वो होने चाहिए। तो अच्छी पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप होता है। तो विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण होता है उसको पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या है या शिक्षा का हमारा लक्ष्य क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उसके अनुरूप उसको संकलित उस ज्ञान को किया जाता है। विषय वस्तु से संबंधित आधुनिक घटनाओं, तथ्यों एवं समस्याओं पर बल। जो विषय वस्तु होती है उसमें आधुनिक घटनाएं क्या हो रही है, तथ्य उसके क्या है और वर्तमान की समस्याएं क्या है, उस पर बल दिया जाना चाहिए। विषय वस्तु के अनुकूल चित्रों, मानचित्रों, रेखा चित्रों आदि का प्रस्तुतिकरण होता है इसमें जो अच्छी पुस्तकें होती हैं। विषय सूची उसमें बिल्कुल दी गई होती है, अच्छी जो वोकेबलरी शब्दावली जो होती है वो इसमें दी गई होती है, जिसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी दिए गए होते हैं। संदर्भ ग्रंथ होता है, जो रेफरेंस की सूची होती है वो दी गई होती है। निर्देश, नियमावली आदि का इसमें समावेश होता है। चिंतन एवं नवीन विचारों का प्रस्तुतिकरण भी इनमें होता है। अब हम बात करेंगे कि विषय उन्मुख पाठ्य पुस्तकों में आज वर्तमान समय में किस तरह के परिवर्तन होने चाहिए। तो देखिए, मेनली तो जो हमने अभी विशेषताओं की बात की वही चीज़ें अच्छी पाठ्य पुस्तकों में होनी चाहिए। तो कुछ एक हम और भी इसमें पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि और भी क्या क्या होना चाहिए वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें भाषा संबंधी सुधार किया जाना चाहिए। समय के साथ साथ जो शब्दावली में बदलाव आ रहा है, टाइम टू टाइम जो चेंजेस आ रहे हैं, तो भाषा से संबंधित सुधार किए जाने चाहिए ताकि सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से बच्चों को वो समझ आए जो हम उनको समझाना चाहते हैं। शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग, तो ऐसी पुस्तकें हमारे पास होनी चाहिए जिनमें शिक्षण विधियों के उचित प्रयोग की व्यवस्था की गई हो। संकीर्णता को दूर इसमें किया जाना चाहिए। संकीर्णता जिसे हम नैरोनेस कहते हैं, जिसमें जो भी पाठ्य वस्तु है एक तो उसका जो उसको एक्सप्लेन किया गया होगा वो अच्छी तरह से किया जाना चाहिए, और किसी भी तरह से ऐसी पाठ्य वस्तु हम ना सिलेक्ट करें जो कि भेदभावपूर्ण हो, चाहे वो लिंग असमानता की बात करें, जातिवाद की बात करें, किसी भी तरह से संकीर्ण विचारों को हमने अच्छी पाठ्य पुस्तक में नहीं रखना है, उनको दूर करना है। पुस्तक का आंतरिक पक्ष जो होता है उस पर बल दिया जाना चाहिए। आंतरिक पक्ष मतलब कि पुस्तक के अंदर जब हम कंटेंट की बात करेंगे, पहले तो हम जैसे इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स प्रॉपर होना चाहिए, उसके पेजेस प्रॉपरली होने चाहिए, वो उसमें मिस प्रिंट नहीं होना चाहिए, जो प्रिंटिंग हुई है उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वो इंक सही हो उसकी। इस तरह से आंतरिक पक्ष में जैसे हर पेज वाइज उसमें पेज नंबर्स दिए गए हो, प्रॉपर तरीके से उसमें कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट दिए गए हो, तो आंतरिक पक्ष पर जितना ज़्यादा बल देंगे उतना ही ज़्यादा आउटपुट बच्चे की आएगी। संतुलन के सिद्धांत पर बल,
एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। तो बैलेंस हर चीज़ का इसमें होना चाहिए, चाहे वो कंटेंट कोई भी हो, उसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, उसके एग्जाम्पल्स की बात करें, एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स विद पिक्चर्स, तो अच्छी तरह की पिक्चर्स भी उसमें होनी चाहिए। और हर जो चैप्टर्स हैं उनका एक बैलेंस होना चाहिए, एक क्रमबद्ध तरीके से उनको उसमें सिलेक्ट किया गया हो। योग्य लेखक होना चाहिए, जो लेखक है वो योग्य हो, क्वालिफाइड हो, वो उस विषय में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान रखने वाला हो, ताकि आने वाले जो वो पुस्तक लिखेगा, जो भी वो बच्चों के लिए अपना ज्ञान शेयर करेगा बच्चों के साथ, वो अच्छे से कर सके। तो योग्य लेखक का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों के अनुभवों पर बल। तो देखिए, अनुभव वहाँ पर होते हैं जहाँ पर बच्चे खुद कुछ करते हैं और तभी उनके अनुभव बढ़ते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग या फिर प्रैक्टिकल मेथड्स या फिर एक्टिविटीज़ जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पाठ्य पुस्तकों में ऐड करनी चाहिए। विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि पर बल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। ये हर पाठ्य पुस्तक में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो क्लासरूम में लर्नर्स होते हैं उनमें समानता नहीं होती है, उनमें कई तरह के ऐसे गुण होते हैं जो असमान होते हैं। बच्चों में कई तरह के अंतर पाए जाते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ गिफ्टेड लर्नर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मीडियोकर होते हैं। कुछ बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है, कुछ का किसी चीज़ में नहीं होता है, किसी दूसरी चीज़ में होता है। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंदर पाए जाते हैं, इनका ध्यान भी रखा जाना चाहिए, ताकि हर बच्चे को उस पुस्तक का फ़ायदा हो सके जो हम तैयार कर रहे हैं। लिंग समानता। तो जेंडर इक्वलिटी की जो पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि जेंडर के रिगार्डिंग हमने किसी तरह की कोई नकारात्मक बातों को ऐड नहीं करना है। अगर हम उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए कि किसी पिक्चर्स को शो कर रहे हैं उदाहरण के थ्रू, तो हमने उसमें जो जेंडर है उसका एक बैलेंस बनाए रखना है, ताकि लड़का लड़की एक समान रूप से उस पुस्तक को पढ़ सके, उनमें किसी तरह से हीन भावना ना आ सके। और इसमें लिंग असमानता के साथ साथ अगर रंग की बात भी करें तो रंग भेद जो होता है वो भी पुस्तक के थ्रू हमने एक गलत मैसेज नहीं देना है लोगों के अंदर। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। गुणात्मक पाठ्य वस्तु पर बल। तो जितनी ज़्यादा क्वालिटी जो पाठ्य पुस्तक में होगी उस पर हमने ज़्यादा बल देना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटेटिव बन सके। विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा पर बल। ऐसी पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसी पुस्तक वर्तमान में होनी चाहिए जो बच्चों को ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी उनके अंदर पैदा करें कि एक पेज जैसे खोला, उसमें बच्चे को स्वतः ही उस पेज को पढ़ने के बाद एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि मैंने तो ये अगला पेज भी पढ़ना है, अगला चैप्टर भी स्टडी करना है, मैंने पूरी किताब पढ़नी है। इस तरह के ऑटोमेटिक क्यूरियोसिटी पैदा करे, ऐसी पुस्तक होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चों के लिए शिक्षा होती है तो पाठ्य पुस्तक जो होती है वो उसके अंदर जो पाठ्य वस्तु होती है वो हमने ऐसे प्लान करनी है कि वो बच्चों के ऊपर सेंटर्ड हो, बच्चों के लिए ही बनी हो, उनकी ज़रूरतों के अनुसार उसमें हर तरह की सुविधा दी गई हो। चित्रों का प्रॉपरली समावेश होना चाहिए ताकि बच्चे देखकर आसानी से सीख सकें और रियल उनको अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की संभावना उससे रहे। तो चित्रों का कलरफुल चित्र अगर हम बच्चों को उसमें शो करेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिजिकल एस्पेक्ट, जैसे पीछे भी हमने कहा था कि बुक का साइज़ जो है वो ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना बहुत ही छोटा होना चाहिए, मीडियम साइज़ होना चाहिए ताकि वो कैरी करने में भी अच्छी हो और उसमें उसे एकदम इधर से उधर ले जाना भी इजी हो जाए। प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स, बुक की प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी जिल्द अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छे से बाइंड किया गया हो, उस किताब को एकदम से फटने वाली ना हो। अच्छी से प्रिंटिंग मतलब उसमें क्लियर शब्दों को ऐड किया गया हो। टाइप, साइज़ ऑफ द बुक्स, तो साइज़ उसका कैसा, वही हमने डिस्कस किया था। पेपर यूज्ड इन बुक्स, अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ किया जाना चाहिए, बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, प्राइस उसका बिल्कुल सही होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए। ओवरऑल गेटअप ऑफ बुक्स, ओवरऑल गेटअप ऐसा किताब का होना चाहिए जो बच्चों को अच्छी लगे और जो देखने में भी आकर्षक हो और पढ़ने में भी आकर्षक हो। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।